आज हम ऐसी एक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो एक पैंडेमिक जैसे फैल चुकी है नी पेन यंग एज ग्रुप में या फिर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस यंग एज ग्रुप में। मैं डॉक्टर अभिजीत तायडे, आपका हिप नी एंड शोल्डर एक्सपर्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्थोलॉजी। जो पहले के ज़माने में 60 to 70 ईयर्स ओल्ड पेशेंट्स में घुटने का दर्द, कमर का दर्द शुरू होता था, आजकल अगर आप देखो तो 30 साल की उम्र में पेशेंट घुटने का दर्द लेके आ जाता है, सीवियर पेन हो रहा है। कॉमन कंप्लेंट यही होती है। आप खुद सोचिए, जब आप स्टेयर ज़्यादा चढ़ रहे हैं, उतर रहे हो, स्क्वाटिंग कर रहे हो, अगर आपका वॉक ज़्यादा हो जाता है तो आपके घुटने में डिस्कम्फर्ट और पेन स्टार्ट हो जाता है। ये इतना कॉमन हो चुका है कि मुझसे सारे पेशेंट्स एक ही सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये क्यों हो रहा है और इससे कैसा बचा जाए। तो इस लॉन्ग वीडियो में आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है, यंग एज में क्यों बढ़ रहा है, इसको ठीक कैसे करें और इससे हम बचे कैसे जाए। और वीडियो एंड तक जरूर देखिए, हर एक पॉइंट क्रिटिकल है। अब बेसिक हम देखते हैं कि नी जॉइंट में पेन आता क्यों है। नी में 3 पार्ट्स होते हैं। ये ऊपर की हड्डी फीमर, नीचे की हड्डी टिबिया और उसके आगे पटेला। फीमर के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, जिसको ही कुछ लोग ग्रीस बोलते हैं। जब उम्र के साथ वो घिसना शुरू हो जाती है, हड्डी एक दूसरे के पास आ जाती है और हड्डी एक दूसरे के छू के एक दूसरे से घिसना शुरू कर देती है और ये घिसने के कारण आपको घुटने में पेन जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। लुब्रिकेशन कम हो जाता है, बोन्स आपस में टकराती है और आवाज़ करती है, घुटने में सूजन बढ़ जाती है, फ्लूइड जमा होना स्टार्ट हो जाता है, सूजा सूजा दिखता है और सीवियर पेन आता है उठने में, बैठने में, चलने में, सोने में। इस पूरे कंडीशन को हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये मैकेनिकल प्रॉब्लम होता है जिसमें घुटना घिसना शुरू हो जाता है और ये आजकल यंग एज ग्रुप में भी हम देख रहे हैं। यंग एज ग्रुप में ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ क्यों रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला, फिजिकल एक्टिविटी कम होना। पुराने ज़माने में लोग सीढ़ियाँ चढ़ना, वॉकिंग करना, साइकिलिंग करना काफ़ी हद तक करते थे। अभी लाइफस्टाइल इतनी सेडेंटरी हो चुकी है जो पेशेंट सिर्फ चेयर पे बैठा रहता है, ज़्यादा ऊपर नीचे चढ़ना होता नहीं है। उसके कारण मसल आपके वीक होते हैं, क्वाड्रिसेप मसल आपके वीक होते हैं, आपके घुटने पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। आजकल वेट भी काफ़ी हद तक लोगों का बहुत यंग एज ग्रुप में ही बढ़ने लग गया। 1 किलो आपके घुटने में 4 किलो जैसा है। 40 से 50 साल की उम्र में जिसका ओवर वेट है वो आपके घुटने पे बहुत ज़्यादा लोड डालेगा। पहली चीज़, वेट को कंट्रोल करना, डाइट सुधारना, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना, ये आपके घुटने को ठीक रख सकता है। अब नी खराब होने के बाद हमने क्या अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके नी में पेन स्टार्ट हो गया है तो ये हैबिट्स आपने बदलने चाहिए। पहला, आपको वेट कम करना है। एक्सेस लोड आपके घुटने से वैसे ही कम हो जाएगा, वो बच जाएगा। ज़मीन पर बैठना, आलती पालती मार के अवॉइड करना है। डीप स्क्वाट्स करना आपको हार्मफुल रह सकता है। वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करिए। वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो आपको पोर्टेबल टॉयलेट सीट्स मिलती है, वो आप यूज़ करिए। एक्सेसिव स्टेयर अवॉइड करना है। स्टेयर्स चढ़ना उतरना सबसे पेनफुल एक्टिविटी होती है। अगर पॉसिबल हो तो उसको आप थोड़ा कम करिए। लिफ्ट है तो लिफ्ट यूज़ करिए। अगर आप ऊपर के फ्लोर्स पे रहते हो तो ग्राउंड फ्लोर पे रहना स्टार्ट करिए, उससे आपको सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना कम हो जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा स्टेयर्स करने से आपका घुटना ज़्यादा जल्दी डीजनरेट करता है, फ्यूचर रिप्लेसमेंट का रिस्क बढ़ जाए। लॉन्ग वॉक्स को थोड़ा सा अवॉइड करिए। 10,000 स्टेप्स का जो आजकल लोग करते रहते हैं उसको कम करके 5,000 से 6,000 स्टेप्स करिए और साथ में एक्सरसाइजेस करिए, ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब डाइट में ऐसी चीज़ क्या रखें जिससे आपको हेल्प होगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी जो घुटने का सूजन भी कम करेगा, दर्द भी कम करेगा। पहला है हल्दी का दूध, उसमें कर्क्यूमिन होता है, वो आपके घुटने का कार्टिलेज वेयर एंड टेयर को कम कर देता है। अखरोट यूज़ करिए, उससे जॉइंट की स्ट्रेंथ एक्सीलेंट होती है। ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स, कैप्सूल्स, अगर आपके डाइट में चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड आप डालते हो, वो भी आपकी कार्टिलेज को वेयर एंड टेयर करने में स्लो डाउन करेगा और आपका लुब्रिकेशन बढ़ाएगा घुटने का। हाई प्रोटीन एंड कैल्शियम रिच डाइट आपको रखनी चाहिए। आपकी हड्डी को स्ट्रॉन्ग रखता है, कार्टिलेज को ठीक रखता है और कार्टिलेज में जो डीजनरेशन हो रहा है उसको स्लो डाउन करता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, वो है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो जितना भी चीज़ें मैंने बताई है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी, आपको पूरा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको नी बचाना है तो आपके मसल स्ट्रांग रहने चाहिए। इसलिए आपके डॉक्टर जो बताते हैं, आपके फिजियोथेरेपिस्ट जो बताते हैं, वो एक्सरसाइजेज आपने स्टार्ट करनी चाहिए। रेगुलर फॉलोअप्स दीजिए आपके फिजियोथेरेपिस्ट को, सो दैट उनको भी आइडिया रहे कि आपका मसल स्ट्रेंथ किस रेट पे बेटर हो रहा है और उन्होंने क्या क्या ऐड ऑन करना चाहिए एक्सरसाइजेज जो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे सके। आपको आपके क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, काफ, इसके ऊपर रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है
और वेट लॉस के साथ जब आप ये ऐड ऑन करोगे और वॉक के साथ ऐड ऑन करोगे तो यू विल हैव अ वेरी गुड रिजल्ट। और आज जानते हैं मेडिसिन का सच क्या है। दोस्तों सच बात यह है कि जो भी रिसर्च मेडिसिन है कार्टिलेज बचाने के लिए, वो आपके घुटने का कार्टिलेज वापस नहीं ला सकती। वो कार्टिलेज वेयर एंड टेयर को स्लो डाउन कर सकती है पर कार्टिलेज ला नहीं सकती है। सो अगर आपका नी कंप्लीटली डैमेज्ड है तो नी रीसर्फेसिंग या नी रिप्लेसमेंट ही उसका एक सोल्यूशन है। साथ में एक्सरसाइज, डाइट, वेट लॉस, ये सब अगर चीज़ें आप पहले कर लो अर्ली स्टेज में तो आपको फायदेमंद है, पर लेटर स्टेज में सिर्फ और सिर्फ नी रिप्लेसमेंट। मेरा फाइनल एडवाइस आपको ये रहेगा, अगर आपको सीवियर पेन है, स्वेलिंग है, एक्टिविटी डे टू डे हैम्पर हो रही है, एक्सरसाइज भी हेल्प नहीं कर पा रही है, तो नी रिप्लेसमेंट के लिए आपने जाना चाहिए। उससे आपकी लाइफ बदल जाएगी। इट्स अ लाइफ चेंजिंग सर्जरी, लाइफ सेविंग नहीं है पर लाइफ चेंजिंग। अगर आप अपना लाइफ चेंज कर सको, आप चलना फिरना बढ़ा सको, तो आपका बात की सब चीज़ें अंडर कंट्रोल आ सकती है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी चीज़ आपको मुझे पूछनी है, आप कमेंट में डालिए, व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, हम उसको आंसर करने में हेल्प करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए, आपके घुटने का ख्याल रखिए। अगर ख्याल रखोगे तो आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे।